हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन ए। इससे पहले के सॉल्यूशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसके लिए गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको सॉल्व जरूर करना। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाला पेपर 6 स्टैंडर्ड मैथ सेक्शन ए। तो सेक्शन ए आपका आएगा 24 मार्क्स का और आपका टारगेट क्या है कि आपको उसमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, चलो फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। तो पहला क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 67 and 117 is expressible in the form of 60m minus 117 then the value of m। ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। तो 65 और 117, ठीक है, 13 से ही जाएगा। 13 5 जा कितना होता है 65 और 13 9 जा 117। देखो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 10 11, 13 9 जा 117। अब हम HCF कब तक करते हैं, जब तक दोनों ही नंबर जा रहे हो, डिवाइड हो रहे तब तक। अब तो ये होगा नहीं आगे, तो इसका HCF जो है वो कितना हो जाएगा 13। लेकिन यहाँ पर बोला है कि HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो इसके बराबर होगा हमारा 13। तो हम लिखेंगे 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू 13। ये वहां जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 65m इज इक्वल्स टू 117 प्लस 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 20 30 130। ओके, m इज इक्वल्स टू 130 डिवाइड बाय 65। तो 65 का डबल 130 होता है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13। तो 65 1 जा 2 जा, तो m की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी 2 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन k की वैल्यू क्या है। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम क्या रखेंगे, x की जगह -3 को पुट करना है। तो k माइनस एक्स स्क्वायर, तो k माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर में हम लिखेंगे -3 स्क्वायर, देन प्लस के एक्स यानी कि प्लस k इन ब्रैकेट -3 और +1 -3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम x की जगह -3 रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो ये देखो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 के माइनस 1 9 जा 9। अब ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 3 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 के माइनस 3 के कितना हो जाएगा 6 के, फिर -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू क्या होगी, -8 वहां गया तो प्लस का 8 हो गया। ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/3। के इज इक्वल्स टू 4/3, वो भी पॉजिटिव में, तो अपना आंसर है ऑप्शन ए 4/3। ठीक है, साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस की मिस्टेक से पूरा अपना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ठीक है। हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे थोड़ा लेंथी जाएगा, एलिमिनेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। पर एलिमिनेशन करने से पहले ये इक्वेशन तो ठीक है, पर इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना रहेगा, यानी कि इनका एलसीएम लेंगे उस तरीके से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2। अब देखो इनका एलसीएम हो जाएगा ए बी, यहाँ a है b नहीं है तो ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा bx, प्लस यहाँ b है a नहीं है, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ay इक्वल्स टू 2। अब ये a b उधर जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई bx प्लस ay इक्वल्स टू 2ab। ये पहली इक्वेशन डन। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी सही है, ax माइनस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो एलिमिनेशन में हमको क्या करना रहता है, एक जो टर्म है वो सेम रहेंगे, साइन अलग होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में ये देखो a y है, यहाँ b नहीं है, ये b y है, यहाँ a नहीं है, तो ऊपर वाले को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा
ऊपर वाले को b से, तो b ब्रैकेट में bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 2ab। इस पूरी इक्वेशन को b से करेंगे और ये जो नीचे वाली है इसको a से करेंगे। ax माइनस by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर x फिर प्लस aby इक्वल्स टू 2ab इंटू b, तो 2ab स्क्वायर। सिमिलरली a को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x फिर माइनस aby इज इक्वल्स टू a, यहां मल्टीप्लाई होगा दोनों में तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b स्क्वायर a। ठीक है, a क्यूब माइनस b स्क्वायर a या ए बी स्क्वायर, जो लिखो एक ही बात है। क्या किया, पहले तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, पर हमको पूरे में मल्टीप्लाई करना है तो इधर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद a इंटू ए स्क्वायर तो हो जाएगा a क्यूब माइनस a इंटू बी स्क्वायर तो हो जाएगा a b स्क्वायर। डन। चलो अब यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सेम है, साइन अपोजिट है, हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब इधर देखो क्या बचा, ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। डन। a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स यहाँ पे बचा इज इक्वल्स टू इधर 2ab स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। इधर पर क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है तो x बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन। अब इधर पर ध्यान पे देखो 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी कि 2ab स्क्वायर माइनस 1ab स्क्वायर, तो हमारे पास एक ab स्क्वायर बचेगा, तो लिख लेंगे ab स्क्वायर प्लस a क्यूब, ab स्क्वायर प्लस a क्यूब। यहाँ पर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है तो a निकाल लिया बाहर। ओके, अंदर क्या बचा, ये a क्यूब है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। डन। और यहाँ पर a बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ b स्क्वायर। तो अब इधर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू हमारी आ जाती है a। अब कोई भी इक्वेशन में x की जगह a रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो हम एक काम करते हैं इसमें रख देते हैं x की जगह पर a, तो ये हो जाएगा ba प्लस ay, ba प्लस ay इज इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, इस तरीके का है। नाउ अब क्या करेंगे, इस ba को वहां ले जाएंगे, अब ba लिखो या ab लिखो एक ही बात है, आपको समझ में आया तो यहाँ ab लिख देते हैं, ab। ये ab वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2ab माइनस 1ab कितना बचेगा, सिर्फ एक ab बचेगा इज इक्वल्स टू ab। अब ये a मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां से a और यहां से a हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास बचा y इज इक्वल्स टू b। समझ में आया, तो x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू है b, तो ऑप्शन a हमारा आंसर है। ओके, x इज इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो मत करना, उससे और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये एकदम सिंपल तरीका है, दिखने में लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ओके, क्या किया फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, फिर दोनों में ए वाई अपोजिट साइन थे, लेकिन हमको सेम चाहिए, तो इधर पे बी नहीं है और इधर पे ए नहीं है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को बी से और दूसरी वाली इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। कैंसिल हुआ, फिर अगेन ऐड किया तो ये सारी चीजें लिख दी, इधर पर एक्स कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, इधर पर हमने फिर से कॉमन निकाला ए, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, दोनों ब्रैकेट कैंसिल, एक्स की वैल्यू ए और फिर वाई की वैल्यू बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का ही फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल्स टू 0, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो 2 है a, माइनस k है b और प्लस k है c, तो यानी ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए है 2 और सी है
के इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 8 के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो दोनों में के है तो के कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा के माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको इस तरीके से देखते हैं, के इक्वल्स टू 0 और दूसरा के माइनस 8 इक्वल्स टू 0, है ना, ये भी एक ब्रैकेट ही है, तो k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो इधर पे k 0 हो सकता है और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -8 वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 8। तो इसके दो आंसर होंगे, k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। सिर्फ यहाँ पर ये k नीचे जाएगा 0 हो जाएगा ऐसे मत करना, दो ब्रैकेट है एक ये, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है 2 zeros तो होंगे और दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो दो ब्रैकेट बनेंगे, तो इधर पे पहले वाले को भी इक्वल्स टू 0 करते हैं, दूसरे वाले को भी, तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 होगा और k इक्वल्स टू माइनस k इक्वल्स टू 8 भी हो सकता है, तो 0 और 8 दोनों ही इसके आंसर हैं। चलो नेक्स्ट है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, जो भी टर्म है एपी के उसको इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो हमको सम फाइंड करना है फर्स्ट n टर्म्स का। अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, d चाहिए, तो हम पहले एपी बना देते हैं। अब यहाँ हम एपी बनाएंगे कैसे, देखो कोई भी टर्म है एपी का वो इस तरीके से डिनोट होगा, तो अगर हमको पहले दो टर्म पता हो तो उससे हम डी फाइंड कर सकते हैं, तो इधर पे हम पहला n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब n की जगह हमने 2 रखा तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5। इसी तरीके से अगर हमने 3 रखा तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, तो 2 3 6 प्लस 1 7। इसी तरीके से चलता रहेगा, पर आगे करने की जरूरत नहीं है, हमको n टर्म्स ढूंढने हैं, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n की जगह n ही रखना है। ये हमने क्यों किया, ताकि हमको d पता चल जाए और a पता चल जाए, तो a यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया हमारे लिए 3 और d यानी कि डिफरेंस, तो 5 - 3 होता है 2 प्लस का 2। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, n की जगह n by 2 ब्रैकेट में 2a, a क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा और d की जगह आ जाएगा 2, n by 2 ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2n माइनस 2 1 2, n by 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 2 कितना होता है 4 होता है, प्लस 2n। अब इस ब्रैकेट में देखो 2 कॉमन है, 2 2 4 2 1 2, तो n by 2 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 2 4 2 1 2 यानी कि सिर्फ n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया n इन ब्रैकेट 2 प्लस n, n इन ब्रैकेट 2 प्लस n यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। n इन ब्रैकेट 2 प्लस n ऐसे लिखो, n इन ब्रैकेट n प्लस 2 एक ही बात है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे लिखा था कि जो भी टर्म है एपी के उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो ये Sn फाइंड करने के लिए a और d दोनों चाहिए, तो हमने पहले यहाँ 1 पुट किया फर्स्ट टर्म मिला, 2 पुट किया सेकंड टर्म मिला, तो a मिल गया, डिफरेंस जो है वो d हो गया, वैल्यूज पुट करी, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n इन ब्रैकेट n प्लस 2। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, if triangle PQR ENF of points on the sides PQ and PR represent respectively such that, बना लेते हैं ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल PQR, फिर E और F जो है वो PQ और PR पर है, ये हो गया E और ये F, सच दैट कि EF जो है वो QR के पैरेलल है, तो यहाँ पे थ्योरम लगेगी, PE जो है वो 4 है, PF 8 है, देन RF 9 है, तो QE कितना होगा ये फाइंड करना है। तो ट्राइंगल में अगर कोई लाइन तीसरी साइड से पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यही हमारी थ्योरम है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, वैल्यूज रख देंगे 4 अपॉन EQ या QE एक ही बात है, इज इक्वल्स टू PF अपॉन F यानी 8 अपॉन 9,
ये ई क्यूब उधर चला जाएगा और ये 9 यहाँ, तो फ्रैक्शन इस तरीके से हो जाएगा, 8/9 का हो जाएगा 9/8 और ये हो जाएगा क्यूब ई। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डेसिमल में है आंसर। हाँ, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 0.2 5 जा 10, तो क्यू ई आ गया 4.5 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्यू ई इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो पहला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो एक लाइन सेगमेंट है, ये उसके पॉइंट्स है A और B। A के कोऑर्डिनेट है 15 और 7 और B के कोऑर्डिनेट है -4 -8। तो हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। So midpoint XY is equals to क्या होता है, x1 plus x2/2 और y1 plus y2/2। तो ये हो जाएगा, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। So 15 plus -4, तो 15 - 4 हो गया, डिवाइड बाई 2। देन 7 plus -8, तो 7 - 8 हो गया, डिवाइड बाय 2। 15 - 4 क्या होता है, 11/2 और 7 - 8 साइन ग्रेटर का तो -1/2। बस ये हो गया हमारा आंसर, 11/2 और -1/2। 11/2 -1/2, ये करेक्ट है। डन है। चलो नेक्स्ट, सिग्मा if sin theta equals A/B then cot theta equals to what। जब भी फ्रैक्शन में देके रखा होता है तो इसके जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस वाला जो रेशियो है हमको वो यूज करना है। तो क्या था उसको याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे देके रखा है A/B। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि है A/B। तो यहां से हमको ये पता चला कि परपेंडिकुलर हमारा A है और हाइपोटेन्यूज हमारा B है। ठीक है, पर राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती है, जैसे ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, और मान लो थीटा की जो बात हो रही है साइन थीटा, वो ये है। तो जो भी थीटा होता है उसके अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू यहाँ पर A है। ठीक है, और एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ पर B दे के रखा है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस नहीं है। तो बेस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा
एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच हमको बी दे के रखा है तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमको फाइंड करना है और परपेंडिकुलर हमको दे के रखा है ए स्क्वायर, ए यानी कि ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर यहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन। हमको सिर्फ बी चाहिए तो रूट लगाएंगे यहां पर भी और यहां भी, तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, ये आया बेस इज इक्वल्स टू, अब ये रूट से बाहर आ नहीं सकते तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर बेस की वैल्यू मिली। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो पूछा क्या है, कॉट पूछा है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अगर टेन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आया, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट टेन का ही रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसलिए कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है बेस, अभी फाइंड किया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, a है, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड डैश टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो जैसे ये सर्कल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो अब जैसे हमको पता है कि रेडियस क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। डन। अच्छा, कोई भी लाइन हो जो रेडियस कंटेन करती हो, देखो क्या लिखा है, अ लाइन कंटेनिंग द रेडियस, तो जैसे मान लो एक लाइन यहां से आ रही है, ठीक है, ये लाइन एक पूरी लाइन है जिसमें रेडियस भी है, तो ये लाइन इसके क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही बनेगी। तो ये जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। देखो रेडियस क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और टेंजेंट जो है वो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करता है। तो इसलिए यहाँ पे अपना आंसर होगा कि कोई भी लाइन जिसमें रेडियस है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पहले तो परपेंडिकुलर तो होगी लेकिन वो लाइन कैसी होगी, नॉर्मल। फिर है, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय आर्क, मान लो ये सर्कल है, सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो सेक्टर है वो रेडियस से बनता है, तो ये है पूरा अपना सेक्टर, इसमें बाय आर्क ऑफ लेंथ 20 पाई सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है ना इसको कहेंगे हम आर्क। माइनर सेक्टर है तो ये हो जाएगा माइनर आर्क। माइनर आर्क हमको देके रखा है 20 पाई सेंटीमीटर, और इसका जो पूरा एरिया है वो है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड करना है इसका रेडियस। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, इसको सबसे पहले ना फॉर्मूला इसका क्या होता है उससे हम इसको इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको जो आर्क की लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर देके रखा है, तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, जिसमें 2 1 जा 2 और ये 180 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा पाई आर अपॉन 180। मैं सीधा लिख दे रही हूँ यहाँ पर, थीटा पाई आर, थीटा पाई आर अपॉन 180। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ आर्क हमको देखे कितना रखा है, 20 पाई। ओके, तो इस पूरे की जगह हम 20 पाई लिख सकते हैं, लेकिन हमको वहां पे एरिया गिवन, कि उस पूरे का एरिया क्या है वो गिवन है। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा सही है, नीचे क्या आएगा 360, यानी कि इंटू 2 करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर यानी कि एक और आर अगर होगा तो ये हो जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ओके, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो ये जो पूरा है ये पूरा इज इक्वल्स टू 100 पाई जो हमको गिवन है, क्योंकि अब ये बन गया एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। देखो ये आर्क था, लेंथ ऑफ आर्क, तो वो तो हमको 20 पाई देके रखा है, इंटू आर बाय 2 करेंगे तो जाके एरिया मिलेगा जो कि कितना है, 100 पाई है। देन अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 10 20 हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10 वहां डिवाइड हो जाएगा, तो 100 अपॉन 10
10 10 100, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। डन है। इसको पहले फॉर्मूले से हमको बनाना है कि वैल्यूज किस तरीके से रखेंगे, उसके बाद फिर आंसर आएगा। तो पहले तो हमको लेंथ ऑफ आर्क देके रखी थी, तो वो होता है पाई आर थीटा पाई आर अपॉन 180। तो थीटा पाई आर अपॉन 180 इस पूरी की जगह हमने 20 पाई लिख दिया। लेकिन 100 जो है वो एरिया है, तो एरिया के लिए क्या करना है, ऊपर आर स्क्वायर चाहिए तो इंटू आर, नीचे 360 चाहिए तो इंटू 2। अब ये जो है वो एरिया बन गया, तो इस पूरे को इक्वल्स टू 100 कर देंगे, फिर ट्रांसपोजिशन करेंगे और लास्ट में आंसर आएगा आर इज इक्वल्स टू 10। डन है। चलो नेक्स्ट, एक वुडन क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, a सेंटीमीटर। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट। तो जो वॉल्यूम होगी सिलेंडर की वो क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और ये क्यूब है जिससे सिलेंडर बना है। क्यूब यानी कि सारी साइड एक जैसी होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों क्या होगी, एक ही होगी। तो इसलिए इस सिलेंडर के लिए आर क्या है, जो देखो ये जो पूरा होगा, अगर हम इसे सिलेंडर बनाएंगे इस तरीके से, तो ये पूरा होगा उसका डायमीटर, पूरा बन जाएगा, पूरी साइड ही उसका डायमीटर होगी। तो इसलिए इधर पर डायमीटर है ए, है ना। जैसे यहाँ पे सिलेंडर बनाया तो ये जो पूरी साइड है ये उसके लिए क्या हो जाएगी, डायमीटर। तो डायमीटर ए है तो आर क्या होगा, ए अपॉन 2, है ना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो अगर डायमीटर ए है तो रेडियस हो जाएगा ए अपॉन 2। और इसकी हाइट है वो भी क्या होगी, ए ही होगी, क्योंकि क्यूब है तो हाइट भी क्या होगी, ए होगी। चलो अब वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा पाई, आर क्या है, ए अपॉन 2, तो ए अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन 2 स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, ए। इसको सॉल्व कर दो, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 सा 4 इंटू ए। अब ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब, तो पाई ए क्यूब और नीचे बचा 4, ये होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर इस क्यूब से कट किया जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई ए क्यूब अपॉन 4, पाई ए क्यूब अपॉन 4। डन है। चलो नेक्स्ट, if the empirical relation between three measures वो z is equals to 3m minus 2 mean, हमको इसका रिलेशन फाइंड करना है, इसका रेशियो क्या होगा। देखो m माइनस एक्स बार है और यहाँ z माइनस मीन है, सॉरी मीडियम है, z माइनस m। तो z को पकड़ो, है क्या किया यहाँ पर, z में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इधर से चालू करेंगे, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन, यहाँ पर भी हम माइनस m करेंगे, और जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वही सेम राइट हैंड साइड भी करेंगे, तो माइनस एम, यहाँ पे भी माइनस एम। अब z माइनस एम इज इक्वल्स टू 3m माइनस एम, कितना हो जाएगा, 2m, तो हो जाएगा 2m माइनस 2 एक्स बार। z माइनस एम इज इक्वल्स टू, दोनों में 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा, m माइनस एक्स बार, ठीक है। ऊपर है m माइनस एक्स बार, नीचे है z माइनस एम, तो क्या करेंगे, m माइनस एक्स बार को यहीं रहने देते हैं, और जो z माइनस एम है उसको हम नीचे ले आते हैं। ये जो 2 था वो मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ ये कुछ नहीं है तो 1। तो m माइनस एक्स बार अपॉन z माइनस एम का रेशियो क्या आया, 1/2, तो इसलिए अपना आंसर है 1/2। जो z आपको यहाँ पे क्या करना है, z का ही देखना है। अगर z में प्लस m किया हो तो यहाँ पर प्लस m, इधर भी प्लस m। z में माइनस एक्स बार किया है तो यहाँ पे माइनस एक्स बार, यहाँ पे माइनस एक्स बार। z से ही पता चलेगा कि इसकी वर्किंग क्या होगी। तो लास्ट में रेशियो फाइंड करना, तो 1:2 यानी कि 1/2 आया हमारा आंसर। ओके चलो नेक्स्ट, state whether the following statements are true or false. Probability of getting a prime number in a single throw of a die. तो देखो कितने हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो है 6। अब इसमें से प्राइम नंबर, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, तो 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर 1/2 है। यहाँ पे भी 1/2 लिखा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके फिर इसका जो ग्राफ है, इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। तो अगर x और y दोनों की जगह हमने 0 रखा और आंसर 0 आया तो फिर ये हो जाएगा ट्रू। जैसे 4x + 7y = 0,
तो 4 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो 0 प्लस 0 यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 होंगे, तो x और y दोनों की जगह 0 रखा तो 0 आया, तो आंसर इज ट्रू। नाउ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, अब इसके इक्वल रूट्स हैं या नहीं कैसे पता चलेगा, d फाइंड करके, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b तुम्हारा a1 है, b माइनस 6, c माइनस 9, तो b यानी माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a और c माइनस 9, 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 4 9 36। ध्यान रखना जब d 0 होता है तब इक्वल रूट्स होते हैं। अब यहाँ पे साइन का मिस्टेक नहीं होगा, एक बार चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, डन है, तो ये 36 माइनस माइनस प्लस 4 9 36, तो ये 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72। ओके, तो d की वैल्यू आई 72 जो कि 0 से बड़ी है, तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तब उस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स नहीं होते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्योंकि d की वैल्यू 0 से ज्यादा आई। ओके, चलो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1235 फ्रॉम द ओरिजिन इज 37 यूनिट्स। ओके, तो फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन यानी कि जो दूसरे कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, तो इसलिए हमको इसी से आंसर मिल जाएगा, ये x है ये y है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 35 का स्क्वायर होता है 5 5 25 और 3 4 12, ऐड कर देंगे इनको तो हो जाएगा 1369, 1369। क्या 37 का स्क्वायर 1369 होता है, तो चेक कर लेते हैं, 37 इंटू 37, 7 7 49, 7 3 21 और 4 25, 3 7 21, 3 3 9 10 11, 9 6 3 1 1369। 37 का स्क्वायर क्या होता है 1369, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 37, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 37 आया और यहाँ पे लिखा है 37, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना था, तो वो भी 37 है और यहाँ पे भी 37 लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। चलो नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, वर्ड और फिगर। तो पहला है, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, जो क्यूबॉइड होता है उसके जो फेसेस होते हैं, हर एक फेस क्या है, एक रेक्टेंगल ही है, तो उन 3 फेसेस के हमको यहाँ पर एरिया देके रखे हैं, जैसे ये क्यूबॉइड है, ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, इसके 3 एडजेसेंट फेस तो हम ये ले लेते हैं, पहला एक ये हो जाएगा फेस, दूसरा इसके बाजू में ये वाला फेस और फिर ये। ठीक है, इस तरीके से 3 फेस हो गए और ये तीनों एक रेक्टेंगल बनते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि दोनों जो डायमेंशन है उनका मल्टीप्लाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया है एक्स वाई जेड। तो अगर हम पहला फेस कंसिडर करें ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर सेकेंड फेस देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास ब्रेथ है और हाइट है, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ब्रेथ इनटू हाइट। फिर जो तीसरा फेस है, यहाँ पर आपके पास है लेंथ और ये है हाइट, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू h इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ। अब हमको ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये जो 3 इक्वेशन बनी 1 2 3, इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू, सबको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, तो x इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे l इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू एल। अब आप देखो l 2 बार, b 2 बार, h 2 बार है, तो x y z हो जाएगा l स्क्वायर इंटू
बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब तीनों में ही स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो ये वही तो है। तो एल बी एच क्या है, वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एल बी एच की जगह वी लिख देंगे क्योंकि वो वॉल्यूम और उसका स्क्वायर। डन। पर हमको यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर नहीं पूछा है, सिर्फ वॉल्यूम पूछा है, तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, तो इधर पे भी रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट से और स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स टू यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई जेड। क्लियर। तो इस तरीके से इस क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो आई अंडर रूट एक्स वाई जेड। डन। चलो फिर है व्हाट विल बी द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। सम ऑफ डेविएशन यानी कि होता है आप कोई भी क्वेश्चन करना, अगर x बार माइनस ए कर रहे हो, ए यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन में जो आपने एज्यूम किया है, और अगर इनका टोटल करोगे तो वो हमेशा जीरो ही होगा। तो इतना याद रखना कि सिग्मा एक्स बार माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो जो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन होता है वो हमेशा जीरो होता है। ओके चलो, स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45। स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम 20 और 45 का। एलसीएम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू होता है, तो 2 10s are 20, 45 as it is, 2 5s are 10, 45 as it is, फिर 2 के बाद आता है 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 5s are 15 और लास्ट में 5 से, 5 1s are 5 1s are। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 इंटू 5 कितना होता है, 5 6 are 30, 5 6 are 15, 16 17 18। तो जो सबसे छोटा नंबर विच इज डिविजिबल बाय, जो 20 और 45 दोनों से ही डिवाइड हो जाए, वो है 180। क्लियर। फिर 20th नंबर का क्वेश्चन है, हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट में जो कोएफिशिएंट है उस पर ध्यान दो। एक्स स्क्वायर का ये बोलते हैं, फिर x को b, और जो c है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो है 5√5, ये रूट में नहीं है, क्या है 5√5। तो 5√5 आपका a हो जाएगा, -10 b हो जाएगा, और -2√5 हो जाएगा c। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। डन। b क्या है -10, तो -10 स्क्वायर -4, ए क्या है 5√5 है, और सी है हमारा, साइन के साथ लेते हैं तो -2√5। अब इधर पे आपको बस मल्टीप्लीकेशन में ही ध्यान देना है, जो √5 है उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो 10 10 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके लाओगे वो प्लस में ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखो 4 5 कितना होता है 20, और 20 इंटू 2 कितना होता है 40। क्लियर। इतना पहले नंबर सारे ले लिए, 4 5 20, 20 इंटू 2 40। अब रूट देखो, √5 इंटू √5 कितना होता है 5, और 40 इंटू 5, 5 4 20 और 0, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन आता है 200, और 100 प्लस 200 होता है 300। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आया 300। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। तो 21st क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा होगा। अब जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a जो कि यहाँ पर +1 है, तो इसका ग्राफ होगा पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, यानी कि b। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a यानी कि -1 है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस हो, नेगेटिव हो, तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, तो इसका है a ऑप्शन। चलो फिर आगे है 23rd क्वेश्चन, 1060 बाय 1030। तो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और 1030 होता है 1/√3। ओके, अब ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास, √3/1 होल डिवाइड बाय 1/√3। तो अब जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो √3/1 1/√3 का हो जाएगा √3/1, और √3 इंटू √3 इज 3। तो 1060 बाय 1030 का आंसर है ऑप्शन सी 3। फिर cos 45 डिग्री और sec 45। cos और sec जो है
वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो cos 45 होता है 1/√2, इसलिए sec 45 हो जाएगा √2/1। √2 कैंसिल, आंसर इज 1। सो 24 का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन ए खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।